एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर 2-4 महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, 2-4 महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धनराशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2-4-10 फीट में आ जाए। शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुआ जी बोले, मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया। नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई।
पत्नी बोली, आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले, देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले, कैसे परिश्रम करोगे? बोले, सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहां कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पाकर के चले गए। यहां पर अगले दिन ही कुआं जी पहुंच गए और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआं जी खोदते हैं और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआं जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआं जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआं जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआं जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर करके पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना,
उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई। और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका तो। अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है। क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप। ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें, अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम।
ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोलते, बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पाक करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे, ठाकुर जी की वहां ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा, अच्छा भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया, आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पायो तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो, वो दुखी है क्यों? वो खेलवे के काजे ना गए, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा, हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधवदास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले, तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधवदास जी बोले, आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, तो ठीक है तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं। थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधवदास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधवदास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधवदास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी अभी तक, पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित शोधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली, अरे रुको रुको, आती हूं। द्वार खोल के देखा, तो हो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है, बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है, बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। अब भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो?
निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे। माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीतांबरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं। हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी, नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या आवश्यकता? अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव है कि नहीं वहां पर, आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब यह हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं? सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था। तो मंत्री जी ने पूछा राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मंत्री बोले नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोले डर के कारण नहीं बताया,
बोले क्या चाहते हैं आप? बोले मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। रैदास जी की दीक्षा कैसे हुई थी पता है आपको? रैदास जी को बड़ी चिंता थी मन में कि मैं श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेना चाहता हूं, पर मैं कैसे लूं, कैसे जाऊं? क्योंकि रामानंदाचार्य जी तो पहले व्यक्ति को देखते थे, परखते थे, परीक्षा लेते थे, तब वो परीक्षा में पास होता तो दीक्षा देते थे। रैदास जी बोले मैं तो किसी चीज में निपुण हूं ही नहीं, मुझे तो दीक्षा मिलेगी नहीं और मुझे दीक्षा इन्हीं से चाहिए, और ये बिना परीक्षा लिए दीक्षा देते नहीं, परीक्षा देने की सामर्थ्य मेरी है नहीं, और बिना दीक्षा लिए मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे जीवन का तो सर्वनाश हो जाएगा, तो क्या करूं? तो किसी ने उनको युक्ति बताई, बोले काम है। बोले क्या? दीक्षा में दो काम होते हैं। बोले क्या? पहला काम गुरु के चरण का स्पर्श हमारे श्री अंग से हो जाए, हाथ से हो जाए, सिर से हो जाए, कमर से हो जाए, और दूसरा गुरु के मुख से निकला हुआ नाम हमारे कान में पड़ जाए, दीक्षा हो जाती है, और तीसरा गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बोले इसके लिए क्या करूं? बोले सुबह सुबह 3:30 बजे श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए सिड्डी उतर के जाते हैं। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, दिया लेकर के लोग चलते थे। बोले तुम क्या करो? बोले तुम सिड्डी में जाके लेट जाओ, जिस सिड्डी से रामानंदाचार्य जी नीचे उतर करके जाएंगे वहीं जाके लेट जाओ। रैदास जी ने यही किया। जैसे ही लेटे जाकर के, रात्रि का समय, रात भर लेटे रहे। सुबह सुबह 3:30 बजे श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे ही नीचे उतर के जाने लगे, तो अब भाई पैर के नीचे कुछ आ जाए तो उछल तो जाएंगे ही हम। तो सिड्डी उतर रहे थे, सिड्डी उतरते उतर जैसे ही पैर धरा, पैर के नीचे अनुभव होते ही वो तो एक सिड्डी नीचे उछले और मुख से शब्द निकला राम 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 राम। चरण स्पर्श होते ही गुरु आश्रित हो गए और राम 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 मुख से निकलते रैदास जी को नाम मिल गया। बस वहीं प्रणाम करके रैदास जी भागे, बोले हो गई मेरी दीक्षा संपन्न हुई। और केवल इतने मात्र से ही राम नाम जो प्राप्त हुआ, रैदास बन गए वो। केवल एक वाणी, एक वाक्य, एक सामान्य शब्द गुरु का अगर संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर लिया जाए, सारे समाधान उस एक वाक्य से हो जाते हैं। वही रैदास बन गए। हितरवंश महाप्रभु का एक संवाद हुआ है हरिराम व्यास जी से, और उस एक संवाद में अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हरिराम व्यास जी को। और सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को लेकर के गए यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए। 5 बैलगाड़ी भर के पोथियां चलती थी उनके साथ में, और उन 5 बैलगाड़ियों पर
विजय पत्र भी लटके रहते थे, दक्षिण में इस विद्वान से जीते, काशी में उस विद्वान से जीते, कश्मीर में उस विद्वान से जीते, उनका विजय पत्र भी रहता था। सबको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आके कहा आप जमुना जी में क्यों डाल रहे हैं, किसी को दे दो, कोई पढ़ लेगा उसके काम आ जाएगा। बोले मेरे काम नहीं आई तो किसी और के काम कैसे आएंगे, सब जमुना जी में ही रहने दो। और बस उसी दिन से श्री हरिराम व्यास वृंदावन के हो गए और वृंदावन को ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। देखिए हरिराम व्यास जी वृंदावन में कैसे रहते हैं, अगर कोई प्रेरणा ले सके तो ले लो। वृंदावन के बड़े बड़े वृक्षों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया, और केवल माना नहीं, वास्तविकता में परिवार मान ही लिया। ये पेड़ जो राधा वल्लभ जी के बगल में है, ये कौन है? बोले ये हमारे पिताजी हैं। राधा वल्लभ जी के उस तरफ वाला पेड़ ये हमारी माता जी हैं। राधा रमन जी के द्वार पर जो पेड़ है ये कौन? ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भैया है, वो है। इस प्रकार वृंदावन के सारे वृक्षों को ही अपना परिवार बना लिया। और हर दिन जब उस मार्ग से निकलते तो पेड़ों से ही हाथ जोड़ते हुए प्रणाम, और फूफा जी ठीक हो, सब आनंद मंगल, सब प्रसन्न हैं, चलो थोड़ा आपको जल पिला देते हैं। पिताजी महाराज आप ठीक हो, आपकी कृपा से राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। गुरु गोविंद साधु गति मीते, सुख फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ कर, सो अंधन में अंध। व्यास इन्हीं छोड़हु छुड़ावे, ताको परे निकंध। हरिराम व्यास जी का एक नियम था कि वो वृंदावन से इतना प्रेम करने लगे थे कि अब वृंदावन से कोई जाता भी था, हरिराम व्यास जी के कान में पता चल जाए, बोले क्या, अरे कोई सागर से लोग आए थे वृंदावन दर्शन करने, अच्छा अच्छा अब जा रहे हैं वापस, तो हरिराम व्यास जी एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते थे कि उन लोगों को वृंदावन है, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। अरे ऐसे वृंदावन को छोड़ के कौन जाता? हरिराम व्यास जी रोने लग जाते कोई वृंदावन से जाता था तो। महात्मा जी बोले हमको हरिद्वार जाना है, हमारे शालिग्राम जी दे दो। हरिराम व्यास जी अंदर गए, पर्दा किया, खिड़की पर एक घोंसला था, घोंसले में छोटी सी चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पकड़ ली और डिब्बा में बंद करके चिड़िया शालिग्राम जी धर दिए ठाकुर जी के पीछे और चिड़िया दे दी उनको। डिब्बा में बंद नहीं जाते तो बोले क्या करें, एक बार जाते जाते जमुना स्नान कर लेना, और सुनो ठाकुर जी खोल के इनको भी स्नान कराना। अच्छा ठीक है, इतना तो मानेंगे हम। जमुना जी गए, स्वयं स्नान किया, जैसे डिब्बा खोला सोई चिड़िया उड़ गई उसमें से। दौड़े दौड़े आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले क्या हुआ? बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए। बोले उड़ के कहां गए? बोले देखो हम तुमसे मना कर रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम जबरदस्ती जा रहे हो, ठाकुर जी उड़ के वृंदावन में ही रह गए। बोले अब मेरे ठाकुर जी कहां? मेरे ठाकुर जी मिल गए, अगर वृंदावन में ही मिल। हरिराम व्यास जी गए, बोले देखो हम बताएं ठाकुर जी कहां है? ठाकुर जी के पीछे शालिग्राम जी धरे थे, देखो ये यहां छुप करके बैठे हैं चरणों के पीछे। उड़ के आए, यहां आके बैठ गए। महात्मा बोले सही बात कही, वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हरिराम व्यास जी हृदय से लगाते, वाह तुमसे प्यारा कौन, तुम सबसे प्रिय हो। जो वृंदावन को स्वीकार कर लेता है हरिराम व्यास जी उसको हृदय से लगाते हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी बहुत बड़ा चरित्र है हरिराम व्यास जी का, पर एक बार हरिराम व्यास जी का विनोदी स्वभाव था, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शालिग्राम भगवान का हिंडोला उत्सव हो रहा था, झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते वहां सब बड़े बड़े लोग पधारे, हरिराम व्यास जी को भी बुलाया, आप भी पधारो, और पधार करके कोई पद पदावली गाओ। तो हरिराम व्यास जी ने पद गाया, झूले रे झूले मेरे गंड की न झूले मेरे गंड की, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। क्या गा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं।
बोले ओहो आज देखो कौन झूल रहे हैं। बोले कौन? बोले गंडकी नंदन, मतलब गंडकी से प्रकट होने वाले शालिग्राम जी। शालिग्राम जी झूल रहे हैं, गंडकी नंदन। किसी ने कहा, बोले सबके रूप लावण्य का वर्णन करते हो, इनका रूप भी तो बताओ कैसा है। अब शालिग्राम जी की आंख नाक तो होती नहीं है, केवल पीला पीला चंदन लगा रखा था शालिग्राम जी को। तो हरिराम व्यास जी बोले ऐसा लग रहा है मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। बोले जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दो तो उसके ऊपर पीली पीली कढ़ी लग जाती है, अंग लगाए चंदन मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। आहा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी। जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और गावो व्यास कहाँ कही चंदन, गावो व्यास कहाँ कही, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड। इतना उपहास करके गाया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हो गई। हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो सोचा आंख नाक हाथ पैर वाले ठाकुर जी होंगे, पर ये तो शालिग्राम जी हैं, इनके लिए क्या गाऊं। पद तो उनके लिए गवते हैं जिनके नेत्र हों, जिनकी नासिका हो, जिनके होठ हों, जिनके हाथ हों, जिनके पैर हों। अब शालिग्राम जी तो गोल 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 हैं, इनके लिए क्या गाऊं। प्रणाम करके हरिराम व्यास जी तो चले गए, लेकिन वेदना दे गए गोपाल भट्ट जी को। और इतनी वेदना हुई, अपने शालिग्राम जी के सामने बैठ करके गोपाल भट्ट जी कहने लगे आपकी आंख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, आपके पैर क्यों नहीं है, आपका रूप स्वरूप क्यों नहीं है। जब आप नृसिंह बनकर के खंबे से प्रकट हो सकते हो प्रहलाद के लिए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। इतनी वेदना में रोए रात भर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कि जैसे ही प्रातःकाल होते ही यमुना स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो क्या पाया, शालिग्राम भगवान को सुलाते समय जो चादर उड़ाई थी रात को, वो चादर ऐसे जैसे अभी सीधी चादर डली हो, खड़ी हो जाए तो ऐसे चादर डली है। बोले कि अरे उनको लगा कोई सांप तो नहीं है भीतर, ये चादर ऐसे उठ कैसे गई। तो कोई डंडी से ऐसे उठा करके जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माता जी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे माँ के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा, नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो, घुमा घुमा कर। बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया, मैं ये सहन नहीं करूंगा। तुरंत बलराम जी ने अपने हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां सब पांडव जश्न मना रहे थे अपनी विजय का। इतने में ही देखा पृथ्वी कंपायमान हो रही है। पांडवों ने कहा, भगवान ये भूकंप जैसी स्थिति बन रही है, क्या हुआ? बोले ये प्राकृतिक भूकंप नहीं है,
ऐसा भूकंप दो ही स्थिति में आता है, या तो मैं नाराज हो जाऊं या फिर शेषनाग जिनकी सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी है वो नाराज हो जाए। मैं तो प्रसन्न हूं तो निश्चित है कि शेषनाग ही नाराज हुए और शेषनाग ही बलराम जी हैं। बलराम जी के कोप के कारण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा है। तभी देखा तो श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के और दौड़ रहे हैं और बस चिल्ला रहे हैं, भीम मेरे सामने आ, तू मेरे साथ युद्ध कर, तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया। हाँ, दुर्योधन की नाभि से नीचे तूने प्रहार करके उसको निर्बल बना करके और स्वयं जीत गया महाभारत के युद्ध को। यह धर्म विरुद्ध मैं नहीं सहन करूंगा। आज मेरे हल मूसल तेरे मस्तिष्क का भेदन करेंगे। गर्जना करने लगे बलराम जी। तभी भगवान बोले, भीम तुम खड़े रहो, आने दो बलराम जी को, हम देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बलराम जी महाराज दौड़े। भीम खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं अपने हल मूसल दिखाते हुए। तभी ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और भीम के सामने खड़े होकर के भगवान ने दंडवत प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा कि लाला दंडवत कर रहा है, कन्हैया दंडवत कर रहे हैं, बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए। हल मूसल धूल फेंक करके और ठाकुर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहां पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणारविंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हूं, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन 90 बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगाया। अरे लाला तू काय को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही। लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ा महाभारत युद्ध भयो तो को खरोच तो नहीं आई? ठाकुर जी बोले, नहीं भैया मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहां बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले आप भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहां है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं आप भीम को? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। यह धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ा दयालु है, तू तो बड़ा कृपालु है, सबन पे दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं यहाँ कुछ सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले, नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है, हाँ, और इसीलिए आप आए हो यहां पर। बोले जी। भगवान बोले, तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, यह कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे। यह कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं, और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और यह बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहां भीम को मारने के लिए चले आए।
मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका यह क्रोध उत्पन्न हुआ होता तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, यह धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे। जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, पूरा महाभारत युद्ध, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सद्मार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए। मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा, और स्त्रियों की प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है नाथ? 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो, ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महारथी जिस सभा में बैठे हैं वहां स्त्री निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन दुशासन इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या हम जानते ही नहीं हैं, बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते हैं। हम बहुत सीधे साधे कथावाचक हैं, हम ज्यादा विवादित बोलते नहीं कभी भी।
और हम बोलना भी नहीं है, बस संकेत में आपको समझा रहे हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना यह बड़ी बात होती है, अधर्म को होने ही ना देना। तो भगवान कहने लगे, बलराम जी इसको मत मारिए, भीम ने गलती नहीं की है, बल्कि भीम का कृत्य धर्म ही माना जाएगा। दाऊ दादा बोले कैसे? क्योंकि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किसको किया है वो व्यक्ति भी तो देखिए। वो व्यक्ति कौन है? बोले महाअधर्मी दुर्योधन। महाअधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए धर्म का रास्ता अपनाएंगे हम, अधर्मियों को मारने के लिए तो अधर्म का ही रास्ता अपनाया जाएगा, वही धर्म कहलाएगा। अब कोई गौ हत्या करे बैठा है, गौ तस्करी करे बैठा है, अबला नारियों के साथ में गलत व्यवहार करता है, परिस्त्रियों के साथ गमन करता है, गलत गलत सारे उसने काम कर रखे, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। गौ हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, छोटे बालकों की हत्या, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, गुरुद्रोह, गुरु की हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। और महापाप करने वाला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो उसके लिए हम धर्म का पालन करेंगे कि धर्म कैसे हो, इसको दंडित धर्म के आधार पर दिया जाए? नहीं, उसको तो अधर्म के आधार पर दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो महापाप की श्रेणी में है। तब दाऊ दादा ने प्रणाम किया, लाला तू ज्यादा गुस्सा मत करे, ठंडो है जा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध पांडव जीते। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है, जंघा पर प्रहार करने से कोई मरता है? अचेत होकर गिर पड़ा है, बस उठ नहीं पा रहा है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मैं पहले ही कह रहा था मुझे अपना सेनापति बना दो, तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब भी समय है, तुम आज्ञा दो, मैं इन पांडवों को जीवित नहीं देखूंगा। बंधुओं देखिए, महाभारत में जितने पात्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी ओर देखिए, कभी अवसर मिले ना तो महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं, गिनती कीजिएगा। संपूर्ण महाभारत में जितने पात्र आपको मिलेंगे उतने ही प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, उससे एक भी आगे नहीं, एक भी कम नहीं। और जहां तक मेरा अनुमान कहता है आपको 81 प्रकार के लोग मिलेंगे महाभारत में, 81, और ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये 81 प्रकार के स्वभाव, व्यवहार, विचार वाले लोग ही इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। 8 अरब खरब जितने भी हों, 81 प्रकार के व्यवहार हैं, और वो सब महाभारत में है। इसलिए महाभारत का हर एक व्यक्ति हम हैं। अब जैसे दुर्भाव है, क्या कहता है गुरुपुत्र अश्वत्थामा से? अश्वत्थामा से कह रहा है कि गुरु भाई, गुरुपुत्र, यदि हम सिंहासन पर नहीं बैठे हस्तिनापुर के, तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो मेरा नहीं हुआ वो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं संसार में। यदि मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, और मुझे नहीं मिला तो इसको मिल गया, तो अब इसका हनन कैसे हो, इसकी हत्या कैसे हो, इसका दुरुपयोग कैसे हो, इसका बुरा कैसे हो, इस विचार में लगते हैं। ये विचारधारा वाले लोग ही दुर्योधन हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा का व्यवहार कैसा है? पदेशणा। पदेशणा, पदेशणा किसको कहते हैं? उसको केवल पद की इच्छा है। मैंने किया क्या, क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कमाई कितनी हुई, ना कमाई कितनी हुई, कोई इससे मतलब नहीं। बस मैं एक पद पर हूं, यह सबको पता होना चाहिए, मेरी एक पदवी है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा वही है। अब आते ही क्या बोला है? मैंने पहले ही कहा था मुझे सेनापति बना दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब चलो अभी भी तुम्हारे पास समय है। बोले क्या? भेज दो मुझे, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, मुझे सेनापति घोषित कर दो। पूरी सेना मर गई, उसके बाद भी सेनापति बनना चाहता है। यह पदेशणा। अच्छा, कौरवों का मुखिया कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का स्वभाव क्या है? खुद की आंखें नहीं है, खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरे की दृष्टि से देखता है।
दूसरे के कहे सुनता है पर निर्णय अपना देता है। मतलब संजय है उनके पास, वही देखता है, वही अनुभव करता है, वही बताता है, पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है धृतराष्ट्र। देखने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, पर निर्णय का पूरा अधिकार अपने ऊपर लिए बैठे हैं ये धृतराष्ट्र हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं, खुद हिल करके पानी भी नहीं पीते। 4 लोग लगा रखे हैं, तुम देख के आओ, तुम सुन के आओ, तुम बोल के आओ, तुम ये करके आओ, अंत में मुझे बताओ, मैं निर्णय लूंगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। दुशासन, ये धृतराष्ट्र है। अब हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव निकल के आ जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो सागर में महाभारत की कथा भी करेंगे, लेकिन ताली तो आपने बजा दी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होती है, महाभारत की कथा होती है 30 दिन की, 1 महीना की। क्योंकि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि उसकी भूमिका में ही 7 दिन निकलेंगे। लेकिन अद्भुत होगी, आज तक एक ही बार हुई है महाभारत की कथा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने की है। क्योंकि महाभारत की कथा ऐसे नहीं होती, उसके अनुष्ठान भी बहुत बड़ा होता है उसका। और एक हमारे भारत में भ्रांति है कि महाभारत कराने से, सुनने से, पढ़ने से घर में लड़ाइयां होती हैं। कहां चले जाएं बताओ, हम भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। जिस महाभारत का थोड़ा सा अंश गीता पूरी पृथ्वी को भूचाल ला सकता है, सोचिए वो 700 श्लोकों की गीता इतनी प्रगाढ़ हो सकती है, संपूर्ण 1 लाख श्लोक महाभारत के कैसे होंगे? यन्ने भारत तन्ने भारत, अद्भुत है महाभारत। एक एक व्यक्ति को दर्पण दिखाई दे जाएगा। महाभारत की कथा में पता चल जाता है कि ये तो मैं हूं, ये जिसके बारे में चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं पता चलेगा शकुनी तो मैं ही हूं। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई ये धृतराष्ट्र कोई और नहीं है, ये तो मेरा ही स्वभाव है। और व्यक्ति को जब दर्पण दिखता है ना, तो व्यक्ति दर्पण में अपनी बिगड़ी हुई स्वरूप को संभाल लेता है। कोई दर्पण देखता ही नहीं है तो वो बिगड़ा ही रहेगा, अपने उसके आंख नाक बाल वाल सब बिगड़े ही रहेंगे। महाभारत दर्पण है। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की तो मेरा बहुत समय से मन है करने का, करूंगा एक बार महाभारत की कथा। गांधारी, और गांधारी कौन है? गांधारी का कैरेक्टर कैसा है? खुद के पास आंख भी है, खुद के पास सब कुछ भी है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते, इसलिए स्वयं की आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। मतलब किसी पर, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। वो तो देख ही नहीं रहा है और बिना देखे सब गलत कर रहा है, मैं भी नहीं देखूंगी। लो, अरे तुम्हारी तो आंख खुली रखो, तुम उसकी पत्नी हो, तुम अगर देख के बताओगी तो उससे बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया पतिव्रता नारी होने का। कैसा अर्थ निकाला? बोले ये नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है महाभारत में, और वो सब हम ही हैं, विषयों में रक्षा करते हैं। 5 पांडवों को तो नहीं मार पाया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण पता नहीं चला, 5 पुत्रों को मार करके जैसे ही गया, प्रातःकाल होते ही पता चला कि वो तो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बार बार कहा क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, पहले क्रोध को शांत करो। क्रोध में बंधुओं एक नियम बना लीजिए, क्रोध आपको बहुत आता, आने दो। बस क्रोध में एक काम कर लीजिए, बोलिए मत, मौन हो जाओ। ये आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन क्रोध में मौन होना प्रारंभ हो जाएंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, अब आपसे कोई अपराध नहीं होगा। क्रोध में व्यक्ति गलती सबसे बड़ी कर बैठता है जब वो बोलने लगता है, क्योंकि क्रोध में वाणी से सरस्वती उठ जाती हैं और व्यक्ति फिर कुछ भी बोलता है, निर्णय भी गलत ले लेता है। बस क्रोध में बोलिए मत। अर्जुन कहने लगा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने 5 बालकों को मारा वो बचेगा नहीं मुझसे। भगवान हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो पता चला गुरुपुत्र अश्वत्थामा
पकड़ करके बंदी बना करके लेकर के आए। द्रौपदी के सामने जैसे प्रस्तुत किया, तथा हतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभाव कृपया नाम च। हाथों को पैरों को जब बंधे हुए देखा और बंधी बने हुए जब व्यक्ति को देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी और कहने लगी, इसको छोड़ दो, इसको मुक्त करो, इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अरे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा है ये, मेरे बालकों का हत्यारा बाद में है, गुरुपुत्र पहले है, ब्राह्मण पहले है, हमारा पूजनीय पहले है, पहले इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अर्जुन बोले, क्यों ना मारूं, इसके मुझे अगर तुम प्रमाण दोगी तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े बोले, अर्जुन सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि जिसके बालक मारे गए वो माता इतनी दया में आ गई जिसको देख करके, उसको तुम कैसे मार सकते हो? मां को अपने सबसे ज्यादा प्रिय बालक होते हैं, वो बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं देखना चाहती, पर द्रौपदी के चित्त में उसके प्रति दया आ रही है, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, द्रौपदी कहती है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मारो, नहीं होंगे जीवित तो फिर क्यों मारो। दूसरी बात, इनकी मां वो विधवा पहले ही हो चुकी हैं, एक पुत्र को है उसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगी? मेरे बालक मर गए पर मेरे पति अभी भी जीवित हैं, बालकों के बिना मैं रह लूंगी लेकिन पति तो है ना, इनके सहारे रह लूंगी, ये कहां जाएंगी? इनको मत मारो। सीधी बात, द्रौपदी ने अपने वक्तव्य में 5 बातों को विशेष रूप से कहा। जो भी व्यक्ति निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और वो 5 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, धर्म, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए। दूसरा, न्याय, न्याय होना चाहिए, कोई एक पक्ष की तरफ पड़ना ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आपका निर्णय होना चाहिए। तीसरा, करुणा, आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए। पता चली ऐसा निर्णय ले लिया निर्दयी होकर के, नहीं, उसमें करुणा का भी अंश होना चाहिए। 5वां, निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए आपके निर्णय में। और अंतिम, समता, महत्व, समत्व होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसका निर्णय कभी विफल नहीं होता।